एवरीवन, स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने किया पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर। ये क्यों शुरू किया गया, इसका क्या कारण था, किस वजह से शुरू किया गया, ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहले थ्योरी देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर क्या है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसकी शुरुआत कब से कब तक हुई और ये कब तक चलेगा। ये सब हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी, यूपी बीएड, यूपी पुलिस, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई और ये किसके बीच चल रहा है। इस बीच में हम सब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और इसे लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है वैसे डिस्कस करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया? इसकी शुरुआत कब से हुई है? 6 मई 2025 को मंगलवार की रात की इसकी शुरुआत हुई है ऑपरेशन सिंदूर की। क्यों हुई है? क्योंकि पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और जवाबदेही कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना गया। भारत सरकार द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं जिसको। और क्यों हुई है? क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान ने और इसलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं? पहला युद्ध 1947 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1965 में, तीसरा युद्ध 1971 में और चौथा युद्ध 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि पहला युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान का? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था और 1965 में दूसरा युद्ध हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध। तो पहला युद्ध देखते हैं, 1947 का युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था? 1947 में। और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर हुआ था। और ये युद्ध क्यों हुआ था? कि जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था 1947 में। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर था। 1965 का युद्ध किसको लेकर था? जम्मू कश्मीर को लेकर था। जब पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने किस पर कब्जा करने की सोची? जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। किस कारण कर रहा था? वो ऑपरेशन जिब्राल्टर चला रहा था पाकिस्तान और कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर ये 1965 का युद्ध हुआ था। 1947 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर हुआ था और 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर ही हुआ था और 2/3 हिस्सों पर भारत ने नियंत्रण कर लिया था कश्मीर पर। नेक्स्ट है, थर्ड है इसका 1971 का युद्ध। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 में। 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। तीसरा युद्ध क्यों हुआ था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। पहले क्या था?
पाकिस्तान को किस रूप में जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था? बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान था। दो रूप भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन तीसरे युद्ध के बाद 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। और किसने मान्यता दिलाई? भारत में ये युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और किसको हराया था? भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी 1971 में। पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। एंड फोर्थ युद्ध हुआ था 1999 का युद्ध। ये युद्ध कौन सा हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ था। 1999 का युद्ध कहाँ हुआ था? कारगिल में हुआ था। पूछा जा सकता है कि कारगिल में युद्ध कौन से सन को हुआ था? कब हुआ था? 1999 में, जब पाकिस्तान घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कहाँ प्रवेश किया था? भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। और जिसे भारतीय जो सेना थी उसने क्या किया था? खदेड़ दिया था। पाकिस्तान घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किया, लेकिन भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। इस युद्ध में कारगिल युद्ध में 1999 का युद्ध। तो ये चारों युद्ध फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और ज़रूर बनेगा। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे। कारगिल युद्ध कब हुआ था? बांग्लादेश को कब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पहले किस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, किस कारण हुआ था? और दूसरा युद्ध कब हुआ था, किस लिए हुआ था? ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित हैं? ए. श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। बी. भूटान में उग्रवादियों के खिलाफ। सी. कश्मीर में ऑपरेशन। डी. चीन के खिलाफ। इसका आंसर हो जाएगा ए. श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा किस देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? ए. अफगानिस्तान। बी. तुर्की। सी. यूक्रेन एंड डी. सूडान। इसका आंसर हो जाएगा सी. यूक्रेन। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए. इंदिरा गांधी। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. लाल बहादुर शास्त्री। डी. उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा सी. लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और क्यों हुआ था ये युद्ध? भारत और पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर को लेकर ये युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध। और कौन थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री भारत के? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन 2023 का संबंध किससे था? ए. सूडान संकट। बी. तुर्की भूकंप राहत। सी. अफगानिस्तानी निकासी। डी. नेपाल भूकंप। इसका आंसर हो जाएगा बी. तुर्की भूकंप राहत। ऑपरेशन 2023 का संबंध है तुर्की भूकंप राहत से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? ए. आतंकवाद। बी. पाकिस्तान घुसपैठ। सी. नक्सलवाद। डी. भारत चीन सीमा विवाद। इसका आंसर हो जाएगा सी. नक्सलवाद। ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था? ए. नेपाल भूकंप में राहत। बी. यमन से भारतीयों की निकासी। सी. बाढ़ राहत। डी. अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। इसका आंसर हो जाएगा बी. यमन से भारतीयों की निकासी। ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य था यमन से भारतीयों की निकासी। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ए. कच्छ का रण। बी. गोवा। सी. सियाचिन ग्लेशियर। डी. कारगिल। इसका आंसर हो जाएगा सी. सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार
किसके खिलाफ चलाया गया था? ए. नक्सली समूह के खिलाफ, बी. उत्तर पूर्वी उग्रवादियों के खिलाफ, सी. स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, डी. पाकिस्तान के खिलाफ। इसका आंसर हो जाएगा सी. स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आप देख सकते हैं कब चलाया गया था और किसके खिलाफ चलाया गया था। तो स्वर्ण मंदिर, आप देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर है और इसमें छिपे खालिस्तान आतंकियों के खिलाफ ये युद्ध चलाया गया था, ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर जो 6 मई 2025 को हुआ, मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, बी. भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, सी. जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना, डी. भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना। इसका आंसर हो जाएगा बी. भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी? ए. नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, बी. विदेशी सचिव विक्रम मिस्री, डी. अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, डी. उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका ने भी दी, विदेशी सचिव विक्रम मिस्री ने भी दी और अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी इसकी कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? ए. हिजबुल 2, बी. जैश-4, डी. लश्कर-4, डी. उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी आतंकी संगठनों को निशाना बनाया हिजबुल 2 ने, जैश-2 ने और लश्कर 3 ने। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने। तो जैश, लश्कर और हिजबुल ने आतंकी का निशाना बनाया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन पहले निशाने पर आया सियालकार, सेकंड पाया मुरीद के, थर्ड बहावलपुर एंड भीमबेर एंड कोटली और मुजफ्फराबाद। ये भारत का आतंकवाद पर प्रभाव हुआ है। किन किन पर हुआ है? सियालकार पर, मुरीद के पे, बहावलपुर, भीमबेर, कोटली और मुजफ्फराबाद पर। किसने किया है? हिजबुल 2, जैश-4 और लश्कर 3 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? ए. 97, बी. 77, सी. 57, डी. 24। इसका आंसर हो जाएगा डी. 24। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर 24 मिसाइलें दागी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोक में स्थिति आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए? ए. 1, बी. 2, सी. 3 एंड डी. 4। इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोक में 3 आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? ए. महमूना कैंप, बी. महमूद कैंप, सी. मोहम्मद कैंप, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए. महमूना कैंप। हिजबुल्लाह का महमूना कैंप ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? ए. मरकज सुभान अल्लाह, बी. जामा मस्जिद, सी. कराची मस्जिद, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए. मरकज सुभान अल्लाह। पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया। मरकज सुभान अल्लाह किसके तहत किया गया? ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी जाने की संभावना है? ए. लगभग 60, बी. लगभग 80, सी. लगभग 90, डी. लगभग 100। इसका आंसर हो जाएगा सी. लगभग 90। ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकवादी जाने की संभावना है।
इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ए, पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, बी, पोक में स्थित आतंकी ढांचे, सी, ए एंड बी दोनों, डी, पाकिस्तानी सैन्य। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, पोक में स्थित आतंकी ढांचे ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 9। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। 9 ठिकाने कौन कौन से? भारत का आतंक पर प्रहार। 9 ठिकाने कौन कौन से? भारत का आतंक पर प्रहार, जैश, लश्कर और हिजबुल के द्वारा 9 ठिकाने तबाह किए गए। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। कहाँ कहाँ पर किए गए? सियाल कार पर, मुरादके पर, बहावलपुर, भीमबे, कोटली, मुजफ्फराबाद। यहाँ 9 ठिकाने तबाह किए गए। भारत का आतंक पर प्रभाव किया गया इन 9 ठिकानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुझाव किसने दिया? ए इंडियन आर्मी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र मोदी। इसका आंसर हो जाएगा डी नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव दिया नरेंद्र मोदी ने। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ए लाल चौक हमला, बी पहलगाम हमला, सी पुलवामा हमला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी पहलगाम हमला। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध पहलगाम हमले से है। आंसर डी। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स इनको साथ के साथ लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए। नोट्स बनाने से ये होता है आपको याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और आप एग्जाम टाइम में इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, बी 3 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन, सी 2 महीने 4 सप्ताह 3 दिन, डी 2 महीने 2 सप्ताह 2 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। कारगिल युद्ध की अवधि थी 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। और कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। और ये कौन सा युद्ध था? तीसरा युद्ध था। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्यों हुआ था युद्ध? क्यों हुआ था? जम्मू कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था। और कारगिल युद्ध हुआ कब था? 1999 में। और इसकी अवधि कब तक चली थी? 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। जितने भी क्वेश्चन बताए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन मेघदूत, सी ऑपरेशन कोमलाई, डी ऑपरेशन कैक्टस। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए किया गया था। किस पर कब्जा करने के लिए किया गया था? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ये युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन विराट, डी ऑपरेशन कारगिल। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड था ऑपरेशन विजय। जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसका कोड क्या था? ऑपरेशन विजय। फैक्ट अबाउट कारगिल वॉर। तो किसको लेकर हुआ था? उसका कोड क्या था? ऑपरेशन विजय। और जम्मू कश्मीर को लेकर ये युद्ध हुआ था 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 6 दिसंबर, बी 26 जुलाई, सी 24 अगस्त, डी 7 मई। इसका आंसर हो जाएगा बी 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस
26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ा? भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, सी सियाचिन सेक्टर, डी पूंछ सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ए बांग्लादेश। भारत ने 1971 में पाकिस्तान को मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लिए। पहले 2 भागों में बटा हुआ था पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन 1971 के युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्र दिलाए भारत ने। किसको? बांग्लादेश को। पूर्वी पाकिस्तान से किसमें स्थानांतरित कर दिया गया? बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल कर क्या रखा गया? बांग्लादेश। पहले पूर्वी पाकिस्तान था तो फिर बाद में क्या हुआ? बांग्लादेश। और किसने इसे स्वतंत्र राष्ट्र दिलाई? भारत ने। किससे दिलाई? पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र दिलाई, विजय दिलाई 1971 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय सेना के वार सैनिक के शौर्य और बलिदान को कोटि नमन। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है जब बांग्लादेश आजाद हो गया था, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र मिल चुकी थी। किसने दिलाई थी? भारत ने 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सेना सिद्धांत का नाम क्या था? ए कोल्ड स्टार्ट, बी मेघदूत, सी शौर्य, डी रेटल। इसका आंसर हो जाएगा ए कोल्ड स्टार। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सेना सिद्धांत कोल्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी 6 मई 2025 को। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया? 6 मई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑपरेशन सिंदूर पर। 6 मई 2025 को ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के कारण। और सी आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? ए भागलपुर पाकिस्तान, बी भवलपुर पाकिस्तान, डी बहादुरपुर पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी बहावलपुर पाकिस्तान। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद बहावलपुर पाकिस्तान में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ चलाया गया था? ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन होमवर्क है। और फ्रेंड्स हमने इसमें टोटल 25 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करें, इसकी थ्योरी डिस्कस करी कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और ये किस लिए शुरू हुआ और इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध हुआ और बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें। और फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ यू लाइक द वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर मिल जाए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।